सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कोई उपाय आप काम में लाएं, चटपट काम हो सकता है। कलयुग में विलंब नहीं हो सकता। भगवान के नाम का जप करें, साथ में ध्यान करें। ध्यान करे तो भी नाम का जप न करे, मतलब न छोड़े। ध्यान करते करते यदि तन्मयता हो जाए तो बात दूसरी है। तुम्हें जब तक होश रहे तब तक जप करना ही चाहिए। हृदय ध्यान मुख राम, दो साथ में रहना बहुत उत्तम है। जिस नाम का जप आप करते आए हैं उसमें फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में सब नाम भगवान के हैं। भगवान के सभी नाम उन्हें बुलाने वाले हैं। जब मुसलमान लोग अल्लाह, खुदा, बिस्मिल्लाह कहते हैं, भगवान तभी प्रसन्न हो जाते। कारण ये भी तो उनके ही नाम हैं। इसलिए हमें निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए तथा स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, चाहे राम का हो, चाहे विष्णु का हो। नाम का जप और स्वरूप का ध्यान, यह मुख्य बात है। भगवान गीता में कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। प्रेम पूर्वक ध्यान करना चाहिए। प्रेम होगा श्रद्धा होने से। यदि श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा हठपूर्वक भजन करते रहो, आगे जाकर श्रद्धा हो जाएगी। मन नहीं लगे तो भी करो, आगे मन लगेगा। निष्काम नहीं होता तो कामना से ही करो। मानसिक नहीं हो सके तो जिह्वा से ही करो। किसी प्रकार करो, मंगल ही मंगल है। भय कुभाव अनख अलसाओ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से जपो चाहे कुभाव से, यानी श्रद्धा से जपो चाहे बिना श्रद्धा के। जप से सारी बात स्वतः ही हो जाएगी। ध्यान नहीं लगे तो नाम का ही जप करो। यदि आप कहे श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ तो ध्यान सहित नाम का जप है और मानसिक और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से हो तो भगवान शीघ्र मिल जाते हैं। नाम के जप के साथ चार चीज़ें
अद्भुत लाभ देने वाली हैं। मानसिक हो, निष्काम भाव हो, ध्यान सहित हो तथा श्रद्धा और प्रेम सहित हो। एक और भी बहुत उच्च कोटि की भावना बतलाई जाती है, वह समझ में आ जाए तो बड़ा लाभ है। भगवान की अपने ऊपर खूब दया समझकर मुग्ध होता रहे, रोमांच हो। उस रोमांच होते समय यह समझे कि सारे रोमांच से भगवान के नाम का जप हो रहा है। रोम रोम में राम रम जाए। जिस प्रकार हनुमान जी के साथ रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहज ही धुन वह हो रही कहे कबीर विचार। प्रत्येक नाड़ी के साथ हमारा यह भाव हो कि भगवान के नाम का जप हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें ध्यान करे कि नाड़ी चल रही है, उससे राम राम जप हो रहा है, तो इससे मन वश में होता है। एक युक्ति यह भी है कि रात्रि को कान बंद करके जो आवाज़ सुने उसमें राम राम की भावना हो तो यही नाम सुनने लग जाया। इससे मन शांत होता है। ऐसे बहुत सी साधन हैं। आप कोई भी साधन करें, उसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। एकांत में वन में चले जाएं, जहाँ जाकर ध्यान करें, वहाँ स्वाभाविक ही ध्यान लग जाता है। एकांत में बैठकर भौरे की गुंजार की तरह भगवान के नाम का जप करें। अभ्यास के कई प्रकार हैं। श्वासों का भी अभ्यास है। श्वास तो आते रहते हैं, हम श्वासों पर अभ्यास कर ले तो श्वास तो मरते समय तक चलते ही रहते हैं। यह अभ्यास अधिक मूल्यवान है। श्वास लेते समय भगवान के नाम का जप, श्वास छोड़ते समय भगवान के नाम का जप। इस प्रकार नाम का संयोग करता रहे। श्वासों का आना जाना एक चक्कर है। इस पर भगवान के नाम को चढ़ा दो। इस अभ्यास के बल से भगवान की प्राप्ति या तो इसी शरीर के रहते हुए आपको हो जाएगी या अंतकाल में हो सकती है। यह प्राणों की उपासना है, बड़े ऊंचे दर्जे का साधन है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। देवता लोग एक बार ब्रह्मा जी के पास गए कि कोई उपाय बताइए जिससे हमें राक्षसों से भय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग ब्रह्मा की उपासना करो, वासुदेव सर्वमिति। यह अभ्यास बताया, जो कुछ है ब्रह्म है। सब में तुम्हारी समबुद्धि हो जाएगी तो तुम अजर अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाश नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया। देवताओं ने ऐसा अभ्यास करना प्रारंभ किया। असुरों को पता लगा तो उन्होंने विघ्न डालना प्रारंभ किया। उनके भेद बुद्धि पैदा कर दी, भयंकर चित्र दिखलाए, जिससे उनमें द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो गई, समबुद्धि नहीं रह सकी। देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास गए, कहा दूसरा उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी ने बतलाया, एकांत में ध्यान करो, जो ध्यान में आए उसे परमात्मा समझो, संकल्प को ही परमात्मा समझकर उपासना करो। आकर ध्यान लगाया। असुरों को पता लगा कि दूसरा साधन प्रारंभ किया है। उन्होंने देवताओं के मन में प्रविष्ट होकर ऐसे ऐसे चित्र दिखलाए
जिससे राग द्वेष हो जाता है। समबुद्धि नहीं रह सकी, वे फिर ब्रह्मा जी के पास गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।